सो हे एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल इन दिस प्री टेस्ट पास्ट। तो आज हम बात करेंगे एट कोडर बिगिनर कॉन्टेस्ट 289 का प्रॉब्लम डी दैट इज स्टेप अप रोबोट। ठीक है, तो जैसा कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो पढ़ ही लिए होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ कि इसमें बोल रखा है कि एक रोबोट है या कोई भी है कि वो जुरेथ स्टेप पे है, इनिशियल स्टेज पे, और उसे एक्सेथ स्टेप पे जाना है। लेकिन कंडीशन ये दे रखा है कि वो जीरोथ स्टेप पे एक्सेथ स्टेप पे तभी जा सकता है यूजिंग द गिवन एआई वैल्यू। मीन्स जैसे कि मेरे पास 3 4 5 है, ठीक है, तो हम जीरो से या तो 3 पे डायरेक्ट जा सकते हैं, या तो 4 पे डायरेक्ट जा सकते हैं, या तो 5 पे डायरेक्ट जा सकते हैं। मीन्स इन्हीं सभी स्टेप को यूज करना है। अनदर कंडीशन दे रखा है कि अगर हम इन सभी को यूज करके अगर जो एरे बी दिया हुआ है उस पोजीशन पे पहुंचते हैं तो हम ट्रैप हो जाएंगे। ट्रैप इन द सेंस कि मान लो कि तुम मर गया, तुम अब आगे जा ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब ये है कि तुम अगर फोर्थ पोजीशन या फिफ्थ पोजीशन या सिक्स्थ पोजीशन या एट पोजीशन पे पहुंचे तो वहां पे तुम ट्रैप हो जाओगे। उसके बाद तुम आगे नहीं जा सकते। तो ये पूरा कंडीशन से तुमको बताना है कि तुम 15 पे पहुंच पाओगे कि नहीं पहुंच पाओगे। तो आई थिंक जिस लोगों ने वो क्वेश्चन किया होगा डाइस कॉम्बिनेशन, तो वो इजिली ये क्वेश्चन बना पाएंगे। नाउ व्हाट इज डाइस कॉम्बिनेशन, तो उसमें भी इसी तरह दिया रहता है कि तुमको बताना है कि तुम गिवन एक्स वैल्यू मीन्स एक्स सम कितना वेज में ला सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बस ट्रू फॉल्स बताना है। तो आइए इसका अप्रोच बताते हैं बाय रिलेटिंग अ डाइस कॉम्बिनेशन। तो जैसा कि पहला टेस्ट केस में तुमको दे रखा है कि तुम स्टेप जो चलोगे ये 3 या तो 4 या तो 5 होगा। ठीक है, यहाँ पे स्टेप दिया हुआ है। और ये जो फॉरबिडन स्टेप है मीन्स जो स्टेप चल के तुम उस पोजीशन पे ना नहीं पहुंच सकते, वो क्या क्या है? 4 5 6 8। तुम 4 5 6 8 पे नहीं पहुंच सकते हो। ये सब मीन्स तुम्हारा डेड लोकेशन हो गया या ट्रैप लोकेशन हो गया। अब तुमको बताना है कि तुम 15 पे पहुंच सकते हो कि नहीं। तो इस क्वेश्चन को पकड़ने के लिए सबसे पहले तुम क्या देखोगे कि तुम्हारा कॉन्स्टेंट क्या है। तो कॉन्स्टेंट में तुमको दिख रहा है कि x का वैल्यू 10⁵ होगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ठीक है, और n का वैल्यू 10 है। मीन्स तुम n इंटू एक्स तो चला सकते हो, क्योंकि n इंटू एक्स कितना हो जाएगा? 10⁵ इंटू 10 10⁶। तो हाँ भाई चला सकते हैं, 1 सेकेंड से कम है। तो आगे क्या करना है? चला सकते हैं। तो आगे हम यही बोलेंगे कि इसको तुम फिर अपने अप्रोच से सोचो कि हम क्या डीपी लगा सकते हैं कि हाँ मेरा डीपी ऑफ आईएथ इंडेक्स बताएगा कि हम क्या आईएथ इंडेक्स पे पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते हैं। फिर से हम बोल रहे हैं कि पहले तुमको कॉन्स्टेंट देखना इस टाइप का क्वेश्चन में। ठीक है, फिर कॉन्स्टेंट देखने के बाद तुम स्टेट बनाओ कि अच्छा ठीक है हम डीपी अगर लगाएंगे तो डीपी का स्टेट क्या बताएगा मेरा। तो डीपी ऑफ आई बताएगा तुमको कि हम आईएथ पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, आईएथ पोजीशन पे पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते हैं। तो सिमिलरली हम डीपी ऑफ एक्स से पूछ लेंगे कि तुम एक्स पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। तो वो अगर यस करेगा तो हाँ, वरना नो। ठीक है, तो आइए हम इसका ट्राई रन करते हैं कि डीपी कैसे इसमें वर्क कर रहा है। तो मान लो हम जीरो इंडेक्सिंग बेस कर रहे हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, अब तुमको बताना है कि इन सभी पोजीशन पे हमको मिल लिया 15 तक देखना है। तो डीपी हम साइज बना दिए एक्स साइज का। डीपी का साइज क्या रहेगा? एक्स। ठीक है, तो हमको बताना है कि हम 15th पोजीशन पे पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते हैं। तो तुम पहले ये बताओ कि तुम डीपी ऑफ जीरो क्या रहेगा, 1 या 0? 1 बताएगा मीन्स ट्रू या फॉल्स। तो डीपी ऑफ जीरो तो ट्रू ही रहेगा, क्योंकि हम इनिशियली तो जीरो पे ही है ना। यहाँ पे बोल रखा है क्वेश्चन में कि देयर इज स्टेयर क्लाइंबिंग रोबोट ऑन द जीरोथ स्टेप, कि वो जीरोथ स्टेप पे है, तो डीपी ऑफ जीरो तो ट्रू होगा। अब हम डीपी ऑफ 1 के पास आएंगे। ठीक है, 1 के पास आएंगे और हम पूछेंगे कि हम अगर तीसरा मीन्स 3 का जंप लेते हैं या 4 का जंप लेते हैं या 5 का जंप लेते हैं पीछे की ओर, तो वो ट्रू है। क्योंकि वो ट्रू है तो वहां से तो हम 3 का जंप लेके तो 1 पे पहुंच सकते हैं ना। सिमिलरली वो ट्रू है तो 4 का जंप लेके तो 1 पे पहुंच सकते हैं ना। सिमिलरली 5 का जंप लेके वहां से यहाँ पहुंच सकते हैं। अगर वो ट्रू है वहां से हम इन सब में से किसी एक का पोजिशन लेके पहुंच सकते हैं। तो 1 से हम जब 3 माइनस करेंगे तो -2 आएगा। तो ये तो आउट ऑफ बाउंड हो गया भाई, ये तो दिक्कत है। तो हम यहाँ पे फॉल्स भर देंगे। ठीक है, सिमिलरली 2 पे आएंगे, 2 - 3 करेंगे तो -1 हो जाएगा। ये भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 2 - 3 जब -1 तो 4, 2 - 4 भी हो जाएगा -2, वो भी आउट ऑफ बाउंड हो गया, फॉल्स हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब आओ बात करते हैं 3 पे। अब 3 पे देखो, 3 माइनस 3 क्या होगा, 0। 0 पे क्या है, ट्रू, मीन्स हम 0 पे कभी ना कभी पहुंच जाएंगे ट्रू, वहां से हम 3 का छलांग लगाएंगे तो 3 पे पहुंच जाएंगे, तो यहाँ पे हम ट्रू भर देंगे। लेकिन इसमें यही डाइस कॉम्बिनेशन डिटो क्वेश्चन था, बस इसमें एक चेंज कर दिया कि ये सब जो पोजीशन आएगा ना, ये हमारा डेड ट्राइब है कि यहाँ पे तुम कभी पहुंच ही नहीं सकते हो। तो जैसे ही ऐसा पोजीशन कुछ आया ना 4, तो इसको जो है मैप में या सेट में तुम कहीं भर लो। और जैसे ही तुमको यहाँ का पता लगाना, तो पहले ये देख लो कि ये तो डेड ट्रैप पोजीशन नहीं ना है, मीन्स मैप में है तो नहीं ना पहले से। अगर है तो फॉल्स कर दो, क्योंकि भाई इधर तो तुम फंस ही जाओगे, यहाँ पे तुम कभी नहीं आ सकते, तो इधर यहाँ चेक करना बेफालतू है। ठीक है, तो इसको फॉल्स कर दो। फिर 5 पे आएंगे तो 5 माइनस 3 करेंगे 2, 2 पे हम पहुंचे कभी, हाँ पर नहीं पहुंच सकते हैं, तो वो फॉल्स ही रहेगा 5 पे। ठीक है, सिमिलरली 5 माइनस 4 करेंगे तो क्या आएगा, 1। 1 पे हम पहुंच सकते हैं, नहीं फॉल्स है तो यहाँ नहीं हो पाएगा। लेकिन 5 माइनस 5 करेंगे 0, 0 पे पहुंच सकते हैं, हाँ तो यहाँ ट्रू होगा। ठीक है, लेकिन ट्रू होगा, लेकिन यहाँ पे 5 मैप में ऑलरेडी प्रेजेंट था जो कि डेड लॉक है, तो यहाँ पे फॉल्स भर दो। ठीक है, चेक करने से पहले। सिमिलरली 6 पे यहाँ फॉल्स आ जाएगा। सिमिलरली 7 पे हम देख लेंगे, 7 माइनस 3 4 होता है, 4 नहीं था, 7 माइनस 4 कितना होता है 3, तो 3 ट्रू है, तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। अब तुम बोलेगा कि ये एक बार कैसे हो रहा है, तो देखो 0 से हम 3 चले होंगे तो 3 पे पहुंचेंगे, फिर 3 से हम डायरेक्ट 4 का छलांग लगाएंगे तो 7 पे पहुंचेंगे, इसलिए ट्रू है। फिर 8 पे आएंगे तो 8 ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ, जो कि मेरा डेड लोकेशन है या फिर ट्रैप लोकेशन है, तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले पास फॉल्स कर देंगे चेक करने से पहले। उसी तरह 9 पे आओ और 9 पे वही चीज़ करो, करते 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 तुमको पता चलेगा कि तुम्हारा 15 पे, डेट इज़ 15 पे ट्रू आएगा। तो हम फिर देख लेंगे इफ़ मेरा जो डीपी बना है, डीपी ऑफ जो एक्स पोजीशन है यहाँ पे 15 ट्रू है, तो आउटपुट करो यस, एल्स नो। ठीक है, तो आइए कोड की तरफ चलते हैं। इसका कोड हमने सबमिट किया होगा यहीं, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड माई सबमिशन। ठीक है, ये मेरा कोड है जो हम अभी सबमिट किए हैं, डी स्टेप फ्रूट। तो इसमें हम क्या किए हैं कि एक डीपी बना लिए हैं, डीपी का साइज 10⁵ तक ज़्यादा से ज़्यादा होगा, तो वो हम यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए हैं। फिर एनएम लिए हैं, और ये सेट में हम बी एरे जो बोले थे, बी एरे का जो पोजीशन मेरा डेड पोजीशन होगा वो हम सेट में भर दिए हैं चेक करने के लिए। और ये इनपुट एरे है ए, जो हम छलांग लगा सकते हैं। फिर हम कुछ नहीं किए हैं, डीपी ऑफ 0 में ऑलरेडी पहले 1 भर दिए हैं। फिर हम क्या किए कि 1th पोजीशन से मेरा जो लास्ट पोजीशन x है, जो हम सम से यहाँ डिनोट किए हैं वो x को, ठीक है, जैसे ये x जो लिए थे ये सम है मेरा, और हम चेक किए कि क्या वो पहले ही सेट में है, तो वहाँ पे हम कुछ नहीं भरेंगे, मीन्स वो ऑलरेडी 0 है। मेम सेट में पहले से डीपी में हम 0 भर के रखे थे। अन्यथा तुम क्या करो कि हर एक पॉसिबिलिटी के लिए चेक करो पीछे जाके कि वहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे भी हम आ सकते हैं उतना छलांग लगा के। तो वही हम देखें कि अगर ए एफ जे जो मेरा एरे में वैल्यू है वो आई से छोटा है, तो डीपी ऑफ आई में और कर दो डीपी ऑफ आई माइनस एजे, और मीन्स वही कि अगर 1 है तो वहाँ पे 1 करो, वरना 0 है तो 0 करो। ठीक है, फाइनली फिर हम चेक किए कि अगर नहीं 0 है वहाँ पे डीपी ऑफ सम में, तो यस करो एल्स नो करो। सो थैंक यू, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन अ कमेंट सेक्शन। हैव ए नाइस डे।